दोस्तों, आपका आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो दिसंबर में शेड्यूल्ड है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाती है, जिसमें कट ऑफ बेसिकली काफी हाई होती है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, क्योंकि लेवल इस एग्जाम का काफी आसान होता है। तो बच्चे अच्छा खासा अटेम्प्ट इसमें करके लेके आ पाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें इंग्लिश नहीं होता है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और सिर्फ रीजनिंग ही आपका यहाँ पे काउंट होता है। 80 क्वेश्चन में से ही आपकी कट ऑफ जो है वो आती है। अब यहाँ पे इन 80 में से कितनी कट ऑफ जाती है आरआरबी क्लर्क की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं आपके जिसमें कट ऑफ आपकी 75 एवव रहती है, 74 एवव रहती है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की भी प्रीलिम्स में सेम ही कट ऑफ जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जनरल के ही हिसाब से एक लिमिट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट अगर आप अचीव कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आप इससे नीचे मार्क्स तो आराम से स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे बात आती है, जब इतना ज्यादा बड़ा मेरा कट ऑफ है ओवरऑल, तो मैं यहाँ पे रीजनिंग से कितना ज्यादा अटेम्प्ट मैं यहाँ पे से सोच सकता हूँ। तो रीजनिंग में एक तो अटेम्प्ट आपका सेफ और एक आपका सेफ स्कोर मैं यहाँ पे बता दूं। अगर आप यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 अगर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छे चांसेस आपके यहाँ पे रहते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी फिर उस हिसाब से आपका बैलेंस आउट हो जाता है। तो आपको रीजनिंग में पहली बात तो कितना अटेम्प्ट का टारगेट बनाना है, आपको बनाना है 40 आउट ऑफ 40 का। एंड ट्राई करना है कि इसमें से क्वेश्चंस एक्यूरेटली ही आपके मतलब सारे क्वेश्चंस एक्यूरेट ही हो। तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें यहाँ से, जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो 38 प्लस ही रहेगा। ये इसलिए कह रही हूं मैं, ऐसा नहीं कि कट ऑफ इतनी हाई जाती है सिर्फ रीजनिंग की, बिल्कुल भी नहीं। कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी, वो कट ऑफ पे पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, उससे आपकी ओवरऑल कट ऑफ वैसे भी क्लियर नहीं होगी, बिकॉज एट द एंड हमें पूरा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो सेफ स्कोर आपका रीजनिंग में इसलिए ज्यादा है कि ताकि आप अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक दो क्वेश्चन कम भी करते हो ना, तो आपका फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस रहे ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करके प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे जो सेफ स्कोर रीजनिंग में रहेगा वो 38 प्लस ही, अगर मैं आपको बात करूं तो आप 38 प्लस ही इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करो, इसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है उसे आगे बढ़ाओ। कमी अभी आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, तो स्पीड बढ़ाओ, अपनी इंप्रूवमेंट लेके आओ। स्पीड तभी कम हो रही होगी जब आपका वो चैप्टर वीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो आता नहीं है सॉल्व करना, आपको आता है पर आप उसमें समय ज्यादा लगा रहे हो। जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सेकंड्स में करना सीखो इन क्वेश्चंस को। अल्फा न्यूमेरिक हो गया, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपका समय बच सकता है, तो वहां पे आपको समय और बचाना पड़ेगा। उस हिसाब से एटलीस्ट जो ये 25 मिनट्स है वहां पे आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन को देख पाओ। एंड सेफ स्कोर आपका अगेन मैं बता रही हूँ 38 प्लस ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमें एट द एंड प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, इसलिए रीजनिंग की हेल्प से हमें काफी ज्यादा स्कोर बनाना पड़ता है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। यहां से आप काफी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।